पीआरसी देना होगा, देना होगा, देना होगा। 4G 5 लागू करो, लागू करो, लागू करो। पुरानी अवानी की दुकानें बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान और मजदूर एक साथ होकर के हुंकार भर रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 सिर्फ मोदी पर नहीं, मंदिर मस्जिद पर नहीं, मुद्दों पर होगा। मुद्दों की लड़ाई अब किसान मजदूर शुरू कर चुके हैं। किसानों के साथ न्याय का मतलब भारत के साथ न्याय करना है। संयुक्त किसान मोर्चा आजमगढ़ के तत्वाधान में विभिन्न किसान मजदूर संघ, भारतीय किसान यूनियन, BSNL एम्प्लॉइज यूनियन की आनंद, पोस्ट ऑफिस, बैंक कर्मचारी आदि संगठन ने मिलकर औद्योगिक क्षेत्रीय हड़ताल और ग्रामीण भारत बंद के अवसर पर जज्जी मैदान से स्वामी विवेकानंद चौक से होते हुए नेहरू हॉल, त्रिमूर्ति चौक से होते हुए गांधी चौक से होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर तक जुलूस निकाला और जिलाधिकारी के माध्यम से उपराष्ट्रपति महोदया के नाम 20 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। जुलूस में किसान, मजदूर, महिलाओं, छात्रों के हाथ में तख्तियां थीं। तख्तियों पर भारत रत्न स्वामीनाथन की सिफारिश के अनुसार C2+50% फार्मूले से सभी किसानों के संपूर्ण लागत का 1.5 गुना MSP की कानूनी गारंटी, आजमगढ़ के एयरपोर्ट विस्तारीकरण परियोजना को रद्द करना, स्कीम वर्कर्स, कर्मचारियों, मजदूरों आदि मुद्दों से जुड़े नारे लिखे हुए थे। वक्ताओं ने कहा कि 16 फरवरी भारत के संविधान में निहित लोकतंत्र, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की बुनियादी सिद्धांतों को बचाने के मूल भावना से प्रेरित है। उन्होंने सभी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताकतों से अनुरोध किया कि वे घृणित धार्मिक कट्टरता और अंधकारवाद का मुकाबला करने और लोगों की वास्तविक आजीविका के मुद्दों को राष्ट्रीय एजेंडे में वापस लाने के लिए किसानों और श्रमिकों के जारी किए हुए इस संयुक्त संघर्ष का हिस्सा बने। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 सिर्फ मोदी नहीं, सिर्फ मंदिर मस्जिद नहीं, मुद्दों पर होगा। मुद्दों की लड़ाई अब किसान और मजदूर शुरू कर चुके हैं। इसी से सुंदर राजनीति हो ही नहीं सकती, इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मामला सिर्फ किसान मजदूर का नहीं, पूरे देश का है। पैसा यदि गांव में पहुंचेगा तो गांव से पलायन कम होगा। मजदूरों को स्लम एरिया में रहने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। पर्यावरण संरक्षण होगा। किसानों के साथ न्याय करने का मतलब है भारत के साथ न्याय करना। वक्ताओं ने कहा कि किसानों की मांग कोई नई मांग नहीं है, वे अपनी पुरानी मांगों को ही दोहरा रहे हैं, जिन पर सरकार के साथ अनेकों बार बातचीत और ज्ञापन दे चुके हैं। अभी किसान और मजदूर संगठन भी एक साथ आ गए हैं। उन दोनों की मांगे एक साथ जुड़ गई हैं, जिसमें ग्रामीण मजदूरों के लिए मनरेगा के तहत 200 दिन की मजदूरी, 700 रुपये प्रतिदिन मजदूरी देने की बात कही गई है। साथ ही न्यूनतम मजदूरी दर लागू करने की और श्रम संहिता को रद्द करने की बात भी कही गई है। साथ ही आजमगढ़ एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में बहुफसली जमीन, घनी आबादी के मकानों को बचाने के लिए खिरिया बाग में 488 दिनों से किसानों का धरना जारी है। चीनी मिल चलाने की मांग को लेकर देवरिया में 105 दिनों से किसान धरना दे रहे हैं। किसानों की मांग जायज है, सरकार इसे कब तक नजरअंदाज करेगी? मैं जयप्रकाश नारायण, अखिल भारतीय किसान महासभा का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष। आज आप लोगों के द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया है, किस को लेकर धरना प्रदर्शन किया? देखिए, यह लंबे समय से चली आ रही मांग है। संयुक्त किसान मोर्चा इसको लेकर के पिछले, आप जानते हैं, 13 महीने तक वो दिल्ली में बैठा रहा और फिर सरकार से वो वार्ताएं होती रही। सरकार ने लिखित आश्वासन और दे करके वो पीछे हट गई, उसने गद्दारी की है। लेकिन इतना ही नहीं है मामला, अब देश बहुत बुरी स्थिति में चला गया है। पूरे देश के मजदूर इसमें शामिल हो गए हैं। इस बार संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियनों का समन्वय समिति इस हड़ताल का आह्वान की है। इसके साथ यहाँ जो एसोसिएशंस हैं, विभिन्न तरह के जो एसोसिएशंस हैं, सेक्टोरल हैं, जैसे आप बिजली देख सकते हैं, BSNL देख सकते हैं, भेल, रेल, ये सारे हैं, सारे मजदूर आज हड़ताल पर हैं। हमारी मांगे हैं कि सरकार कारपोरेट हितैषी नीतियाँ पर बंद करे, MSP की कानूनी गारंटी दे, सारे कर्ज माफ़ करे, श्रम को वापस ले, इसके अलावा बिजली बिल जो है उसको वापस ले, हर मजदूर को, असंगठित क्षेत्र के मजदूर को 26,000 रुपये मासिक वेतन दे। इसके अलावा जो जेल मुकदमे हैं उस आंदोलन को, उसको वापस लिया जाए। तीसरा यह है कि अगला है अजय मिश्र टेनी, जिसने 4 किसानों की हत्या कराई थी, जिसके बेटे ने, अभी भी मंत्रिमंडल में है, उसको तत्काल बर्खास्त किया जाए। और इसके साथ साथ जमीन छीनना बंद हो। पूरे देश में जो जमीन हमारा भारत अखिल भारतीय लड़ाई है, ये 20 को बैठक है, 20 को संयुक्त मोर्चे की बैठक है और 20 को हम इस पर अगला फैसला लेंगे। धन्यवाद।
यह जो आज का ज्ञापन सौंपा गया है 16 फरवरी को, उसमें ज्ञापन में लिखा गया है प्रति द्रौपदी मुर्मू महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत गणराज्य द्वारा जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़। विषय है अन्नदाता किसानों मेहनतकश मजदूरों के जायज मांगों को पूरा करने के संबंध में। महोदया, किसान देश के दुश्मन नहीं बल्कि अन्नदाता हैं। देश की अर्थव्यवस्था की यह रीढ़ है। 140 करोड़ लोगों का ये लोग पेट भरते हैं। केवल यह 5 किलोग्राम जो फ्री राशन देने के लिए सरकार की मदद करके उसका वोट बैंक बनने के तैयार यह करता है। वह अधिक उत्पादन करके निर्यात में सरकार की मदद करता है तथा खजाने को भरने का काम करता है। लेकिन सरकार इसके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करते हुए देश में ही ड्रोन के गोले बरसा रही है। हरियाणा, पंजाब में, दिल्ली में जा रहे किसानों पर किए गए बल प्रयोग को तत्काल रोका जाना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की ओर से हमारी साझा मांगे हैं कि किसानों को सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP C2 प्लस 50% यानी लागत का 1.5 गुना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस रेट पर सरकारी खरीद की कानूनी गारंटी की जाए। 100 रुपये प्रति कुंटल पर जो किसानों के खरीद करने पर रिश्वत ली जाती है और 40 रुपये तौलने पर खर्च की वसूली बंद होनी चाहिए। दूसरा, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को सख्ती से अमल किया जाए। आजमगढ़ एयरपोर्ट विस्तारीकरण परियोजना को रद्द किया जाए और इस सवाल पर 16 माह से जारी खिरियाबाग किसान आंदोलन का सम्मान करते हुए आजमगढ़ एयरपोर्ट विस्तारीकरण परियोजना के निरस्तीकरण का लिखित शासनादेश जारी हो। तीसरा, सभी किसान मजदूरों के कर्जे से मुक्त किया जाए जिसका भाजपा सरकार ने वादा किया था। माइक्रो फाइनेंस समूह द्वारा दिए जा रहे कर्जे की ब्याज दर किसान क्रेडिट कार्ड के ब्याज दर के बराबर 4% हो। किसानों के खाद की सब्सिडी बहाल हो। बढ़े हुए दाम वापस हों। बीज कीटनाशक दवाओं के दाम आधे हों। ट्रैक्टर और अन्य खेती के मशीन और औजार पुर्जे पर GST हटाई जाए। और पांचवा है, आवारा पशुओं की जो समस्याएं बनी हुई है उसे हल किया जाए और किसानों के जो नुकसान हो रहे हैं उसकी भरपाई किया जाए। गांव और बाजारों में सभी को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाए। कनेक्शन काटना और प्रशासनिक उत्पीड़न किया जाना बंद होना चाहिए। पुराने बिजली बिल माफ किए जाएं। प्रीपेड मीटर योजना रद्द की जाए। घाटे की वसूली जो आ रही है वह घाटे की वसूली किससे की जाए? अमीरों से की जाए। वृद्धावस्था और विधवा पेंशन 10,000 रुपये मासिक किया जाए। 8वां है, हमारे देश में स्कीम वर्कर्स, आशा कार्यकर्त्री, आंगनबाड़ी रसोइया और ग्राम सहायक और सभी सरकारी और गैर सरकारी रोजगार और नौकरियों में न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपये दिया जाए जबकि 2-2 हज़ार दिया जा रहा है। मनरेगा में 200 दिन काम और मजदूरी दर 600 रुपये किया जाए। नौजवानों के लिए अस्थायी रोजगार गारंटी किया जाए। बेरोजगारों को जीवन निर्वाह का भत्ता दिया जाए। गांव में कृषि संबंधित खाद्यान्न प्रसंस्करण और अन्य उद्योगों का विकास किया जाए जो कारपोरेट पूंजी से मुक्त हो। लखीमपुर खीरी में अपराधी भाजपा नेता अजय मिश्र टेनी पर केस दर्ज करके जेल भेजा जाए। सभी राशन कार्ड में सभी लोगों के नाम और यूनिट जोड़े जाएं। 4 श्रम संहिताएं रद्द करके श्रम कानून बहाल किया जाए। सरकारी प्रतिष्ठानों जैसे रेलवे, रक्षा, बिजली समेत सभी का निजीकरण और सरकारी काम में ठेकेदारी बंद हो। पुरानी पेंशन स्कीम पुनः बहाल की जाए। सरकारी विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा में सुधार किया जाए। शिक्षा के पद फिर से बहाल किए जाएं। वित्त विहीन विद्यालयों को से अनुदान दिया जाए। प्राइवेट शिक्षकों का न्यूनतम वेतन गारंटी सुनिश्चित किया जाए। टैक्सी ड्राइवरों और ऑटो रिक्शा चालकों या ट्रक ड्राइवरों के पक्ष में हम लोग का कहना है कि हिट एंड मामलों में पारित नए कानून की धारा 106, 1 और 2 को रद्द किया जाए। ऑनलाइन मार्केटिंग में बड़ी कंपनियों पर रोक लगाई जाए। खुदरा व्यापार को बड़ी कंपनियों के हस्तक्षेप से मुक्त किया जाए। विकास के नाम जनता के घरों और दुकानों को तोड़ना, बेघर करना बंद किया जाए। बुलडोजर के मनमाने को बंद किया जाए। महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और अल्पसंख्यकों पर बढ़ रहे अत्याचारों के खिलाफ जन प्रतिरोध विकसित करने का जनवादी अधिकार बहाल किया जाए। सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ किए जा रहे दमन उत्पीड़न पर रोक लगाई जाए। जनवादी अधिकारों पर हमले पर रोक लगाई जाए। भारतीय संघ के जनवादी चरित्र और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा किया जाए।
द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा, केंद्रीय ट्रेड यूनियन C2 और अन्य राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन, महिला संगठन, छात्र और युवा संगठन आजमगढ़ की तरफ से जारी। धन्यवाद।